क्या हो गया? कितना आया? कहाँ कट गया 68 मार्क? सब पढ़ा हुआ चैप्टर आ रहा है तो? ओहो, रेशियो। तुम्हारा स्कूल बुक 3 में पहुंच गया? तो मतलब पढ़ाएंगे कि नहीं, बस खत्म वो? चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है? 1 बिना 4 हो रहा है? 1 है बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट एनालिसिस है। इतना डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 1 ना। बैलेंस शीट का एक एक चीज को एकदम माइन्यूट डिटेल में पढ़ना है। तो बुक में है तो क्यों बनाना हो? हाँ, तो 8 दिन लगेगा मुझे पढ़ाने में। 7 से 8 क्लास लगेगा मुझे पढ़ाने में, खाली चैप्टर 1 उसका। वो एक एक पॉइंट में कितना डिटेलिंग है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, बहुत डिटेल्स है। बैलेंस शीट पढ़ोगे तो बैलेंस शीट का एनालिसिस करोगे। चैप्टर 4 है बैलेंस शीट एनालिसिस, और चैप्टर 1 है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पढ़ने से तो बैलेंस शीट एनालिसिस होगा। जितना भी चैप्टर है उसके बाद सारा बैलेंस शीट एनालिसिस है। कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो, सब कुछ बैलेंस शीट का एनालिसिस है सारा। वो बुक का नाम क्या है देखना पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 2, 3, 4, 5 एनालिसिस है। तो बुक का नाम बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। छोड़ो, ऑनलाइन वाले होमवर्क हुआ है? बहुत गंदा गया, 7 मार्क कट गया। मतलब 7 मार्क आया इसका वेदांत का। 7 कट गया तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है, अभी कुछ चैप्टर नहीं पढ़े भी हैं। प्रेरणा की है होमवर्क, और पूनम होमवर्क हुआ है? और बाकी हाँ, प्रतीक कितना आया? कितना है? 27। रौनक? सब सब देख लिए हैं लोग। अजित? जितना आया, दिक्कत क्या है बताने में क्या? हाईएस्ट कितना जाता है तुम्हारा? 37। क्या नाम है? सुधांशु? चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो जो रेशियो वाला चैप्टर आया वो सब कैसे किए? तो मतलब ऑनलाइन था, घर से दिए? क्यों मैं मार्क पूछा तुमसे? मुझे लगा स्कूल में जाके दिए हो तुम। तो छोड़ो छोड़ो, जो भी आया। होमवर्क क्या कह रहा है देखो तो। होमवर्क देखो, देखेंगे क्या क्या होता है। कुछ डाउट है? छोड़ो, किया ही नहीं हो। ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो देखो कोई क्वेश्चन में।
हाँ वेदांत वो सब पढ़ेंगे, वो तो पूरा नया बुक है पूरा वो। लेकिन ना क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन 30 से देखेंगे। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 30। नेक्स्ट क्लास से होमवर्क नहीं करके आंसर उठक बैठक करवाऊंगा। हो गया ना खत्म आज क्लास तक है तो। ठीक है, ये हफ्ता आखिरी तो उसके बाद कहाँ जाओगे। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 30। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ठीक है, तीन पार्टनर है, 5:4:1 का। नेक्स्ट, टू न्यू पार्टनर डी एंड ई आर एडमिटेड। तो यहाँ पे दो दो एडमिशन है, डी और ई का, दो जन का। ठीक है, प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:2:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हम लोग को एग्जिस्टिंग पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालना है। यहाँ पर भगवान करे कि ए बी सी तीनों का सेक्रीफाइस ही आए। याद है, तो एग्जिस्टिंग गेन करेगा तो फिर एग्जिस्टिंग वाला भी पैसा देगा। याद है ना, जो नया आया वो तो पैसा देगा ही गुडविल का। अगर कोई ओल्ड में से भी कोई गेन करेगा तो वो भी फिर गुडविल का पैसा देगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट, डी इज टू पे 30,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। डी 30,000 लाया, बोल दिया डायरेक्ट। एंड ई इज अनेबल टू पे फॉर गुडविल। तो याद है केसेस, गुडविल कोई 6 केस था याद है। पेड प्राइवेटली, गुडविल ब्रॉट इन कैश रिटेन इन द बिजनेस, गुडविल ब्रॉट इन कैश विड्रॉन, गुडविल ब्रॉट इन काइंड, गुडविल नॉट ब्रॉट इन, और लास्ट वाला था गुडविल पार्टली ब्रॉट इन कैश एंड पार्टली नॉट ब्रॉट इन। ठीक है, जब भी पैसा नहीं लाता है तो हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट करके एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ई डी तो लाया है, तो डी का तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, उससे मिल जाएगा। और ई नहीं लाया है तो ई के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहला काम है सेक्रीफाइस निकालना, और ये होप करना कि सबका सेक्रीफाइस ही निकले। चले स्टार्ट करें। देखना, सब सबसे पहले ए बी सी। देखना, ए का 5/10, 4/10, 1/10 माइनस न्यू शेयर 3 ये कितना टोटल, 12 क्या 12, 3/12, 4/12, 2/12। ये सी का गड़बड़ दिख रहा है। नेक्स्ट, ए बी सी निकालो। ए का कितना आ रहा है 15/60, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। ठीक है, 15/60 का सेक्रीफाइस। खाली सेक्रीफाइस अगर सबका आ गया तो आराम से हो जाएगा। किसी का गेन आ गया तो हमको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो भी पैसा देगा, तो कितना देगा फिर वो भी निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट, बी का 4/60 सेक्रीफाइस। ठीक है, इसका 4/60 कितना है, गेन आ गया इसका। इसका मतलब है डी और ई तो पैसा देंगे ही गुडविल का, जो लाया है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल से आएगा, जो नहीं लाया उससे कैपिटल से एडजस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सी भी पैसा देगा क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है। याद है ऐसा एक इलस्ट्रेशन किए थे, याद है इलस्ट्रेशन एक किए थे जहाँ पे 22 के 23 नंबर इलस्ट्रेशन था एक तो। ठीक है, 20 था,
20। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हमको अभी गुडविल का हिस्सा निकालना होगा। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है देखना, यहाँ पर गुडविल के बारे में कहीं कुछ भी बताया है क्या? खाली इतना बोला है डी 30,000 लाया है। तो हम इससे गुडविल, टोटल गुडविल निकाल सकते हैं फर्म का। डी कितना लाया है और कितना शेयर के लिए आया है, उसके हिसाब से हम टोटल फर्म का गुडविल निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे हम लोग डी शेयर, कितना होगा डी का शेयर, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय गुडविल, ये डी का शेयर कितना है 2/12। ऐसे करने से डी का शेयर आना चाहिए। डी का शेयर कैसे निकलेगा, गुडविल इंटू 2/12। तो डी का शेयर दिया है और 2/12 पता है, तो गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, डी का शेयर है 30,000, 30,000 इक्वल्स टू गुडविल इंटू 2/12। तो गुडविल आ जाएगा कितना, 1,80,000। तो टोटल फॉर्म का गुडविल आ गया 1,80,000। ठीक है, तो डी तो 30,000 लाएगा पता ही है, ई का निकाल लेते हैं और एक सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर एंट्री स्टार्ट करेंगे। ई का निकाल लो, ई शेयर, एक 1,80,000 इंटू 1/12, 15,000। सी का हिस्सा 1,80,000 इंटू 4/60 की 2/12, करेक्ट 4/60। गेन को लेंगे, है ना, ध्यान रखना। ये तो ई और डी का गेन ही लिए हम लोग। ये तो ओल्ड रेस, इसका न्यू और गेन बराबर है क्योंकि ओल्ड 0 था। डी और ई तो नए पार्टनर है ना, तो इनका ओल्ड 0 था, तो जो न्यू है वही गेन है। लेकिन ई का, सी का ऐसा नहीं है, सी का ओल्ड था। हम सब में गेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओल्ड न्यू शेयर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ये जो मल्टीप्लाई किए 2/12, ये न्यू शेयर नहीं है, ये गेन है। ये तो बाई चांस गेन और न्यू शेयर बराबर है क्योंकि ये नया पार्टनर है, तो ओल्ड शेयर 0 है, तो न्यू शेयर जितना होगा गेन भी उतना ही है। ठीक है, तो हम गेन और सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो सी का निकाल लो, 1,80,000 इंटू 4/60, 12,000। ठीक है, तो अब इसका मतलब हो गया कि सी देगा 30,000 गुडविल का, ई देगा 15,000, सॉरी डी देगा 30,000, ई देगा 15,000 और सी देगा 12,000। ये सारा पैसा किसको मिलेगा, ए और बी को, क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस किए। कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाइस का रेशियो, ये दोनों का रेशियो 15:4। समझ में आ रहा है? सिर्फ सेक्रीफाइस वाला का रेशियो बनाएंगे 15:4। ठीक है, इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। पहला, डी जो पैसा लाया गुडविल का और कैपिटल का, उसका एंट्री कर लो। एक साथ करूं, डी ई मिला करके अलग अलग करें, डी का अलग ई का अलग, एक साथ कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड to D's capital to E's capital to प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, डी का, जो पैसा लाया है। ठीक है, डी लाया था खाली पैसा। और इन दोनों का, सी और ई का कहां से करेंगे, उनका कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, वो लोग अलग से पैसा लाए नहीं है। हाँ, एक साथ कर देते, बैंक का दोनों अगर लाए रहते अपना पूरा हिस्सा, तो बैंक टू डीज कैपिटल टू इस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों का मिलाकर। अमाउंट, डी का 40,000 कैपिटल, ये भी 40,000 कैपिटल, ये 30,000। टोटल फॉर्म में आ गया 1,10,000।
1,10,000 रुपीज फॉर्म में आया है, ठीक है। डी लाया कैपिटल का 40, ई लाया कैपिटल का 40 और डी लाया गुडविल का 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2। अब ये गुडविल का पैसा को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो डी का जो 30,000 है वो डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। ई को बोल रहे हैं तू 15,000 देगा, ई बोला मैं तो लाया नहीं अलग से, तो क्या करेंगे, ई का कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। सी का भी क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे। टोटल होगा 57,000, गुडविल का 57,000 हो गया। ये मिलेगा ए और बी को इन द रेशियो ऑफ 15:4, ठीक है। क्या साउंड होगा, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिवाइड करो तो 57 को 45 और 12, क्लियर है ये, ठीक है। तो ऐसे तुम देखोगे तो तुमको 6 केस पढ़ाया जरूर गया है, फिर हमको ऐसे याद थोड़ी करना पड़ेगा कि केस 1 है कि केस 2 है या केस 3, ऐसे कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। नॉर्मली पैसा लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, पैसा कैश में लाया है तो कैश होगा, चेक लाया है तो चेक होगा, एसेट लाया है तो एसेट होगा, ठीक है। दूसरा, जो पैसा नहीं लाया है उसका कैपिटल से उसको एडजस्ट करेंगे, इतना छोटा सा बात ध्यान रखना है बस। एंट्री होता है कैश और बैंक का, कैश बैंक एसेट अकाउंट डेबिटेड, कैश लाया है तो कैश, बैंक लाया है तो बैंक, एसेट लाया है तो एसेट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग को देना है। कोई व्यक्ति अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाया है, सेक्रीफाइसिंग वाले पैसा लेंगे ही। कहाँ से लेंगे पैसा अब ये लोग, उसके कैपिटल से डेबिट करके, खत्म। बस और एक एक्स्ट्रा चीज हो सकता है कि अगर ये जो पैसा पार्टनर को मिला, अगर ये विड्रॉ करना चाहते हैं इस पैसे को, तो वो लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। कैपिटल का विड्रॉल का एंट्री होगा, पैसा लाने से कैश टू कैपिटल, विड्रॉ करने से कैपिटल टू कैश, खत्म। तो अब पूरा का 6 कॉन्सेप्ट तुम इतने छोटे से 2 लाइन में समराइज कर सकते हो। ऐसे कभी डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ता कि ये केस 3 है इसका ऐसे करना या केस 5 है इसको ऐसे करना। नॉर्मली इतना छोटा सा बात ध्यान रखने से पूरा गुडविल आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो तो पढ़ाने के लिए केसेस बनाना पड़ता है, क्योंकि एक साथ सब पढ़ा देने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन करते वक्त केसेस पहचानने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर कैपिटल कहीं फिक्स्ड कैपिटल लिखा था क्या, देखो तो, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल वर्ड ही, मतलब ये याद होगा कैपिटल और करेंट अकाउंट कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं करेंट, जैसे किसी का अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा किसी का सपोज, तो उसका तो करेंट अकाउंट है ही नहीं ना। तो उसमें तो सिर्फ जो तुम बुक में दिखाया करो, देखो बुक में हर जगह कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट लिखा हुआ रहता है ना, और बुक के आगे और तो हम कुछ नहीं दिखाते, टीएस अग्रवाल को थोड़ी बुलाएंगे। कौन सा वाला, नहीं पहला एंट्री तो ठीक है, क्लियर है। पहला एंट्री में करंट हो ही नहीं सकता क्योंकि कैपिटल का पैसा लाया है, तो ये कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग होता तो भी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होने से भी कैपिटल ही है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, कैपिटल ही होगा। अब नीचे वाला का एडजस्टमेंट हम कैपिटल से भी कर सकते हैं, करंट से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं क्लियरली बोल रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम उसको करंट से एडजस्ट करेंगे, और क्वेश्चन में कहीं क्लियरली नहीं बोला हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम इसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एंट्री में कोई, मतलब अगर फिक्स कैपिटल होता भी तो भी कैपिटल ही होता, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। 31 देखेंगे।
देखना इलस्ट्रेशन नंबर 31, ठीक है। देखें एक बार 31, देखना क्वेश्चन पढ़ेंगे। A and B are partners in a firm sharing profits and loss in the proportion of 3/4 and 1/4। बहुत इनोवेटिव दिया हुआ है, 3:1 को 3/4 1/4 respectively। On 1st April 2021, they admitted C into partnership for 1/5 share of profits। C gets his share from A and B in the ratio of 2:1। ठीक है, ये 2:1 क्या है? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी को 1/5 मिलेगा, ये 1/5 कौन देगा? ए और बी देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है ए और बी का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको न्यू रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो क्या करेंगे निकाल के? न्यू रेशियो कोई काम थोड़ी रहता है, गुडविल करना है ना यहाँ। तो गुडविल में तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही चाहिए होता है, दिया हुआ है। तो हमको होप्स तो न्यू रेशियो निकालना ही ना पड़े, डायरेक्टली 2:1 को हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24,000। ठीक है, एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग अमाउंट टूवर्ड्स गुडविल, बोला पैसा नहीं ला पाएगा ये। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला, when goodwill account appears at 10,000 in the books of the firm। second, when goodwill account is not appearing in the books of the firm। ठीक है, ये क्या होता है पहले बताओ तो? गुडविल इज अपियरिंग या गुडविल इज नॉट अपियरिंग? परचेज गुडविल था, ये एग्जिस्टिंग गुडविल था, याद होगा तो। दिस इज हेडिंग हम पढ़े थे पिछला चैप्टर में, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, जहां हम करते थे कि उसको राइट ऑफ कर देते थे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है इसमें, 10,000 को राइट ऑफ करना है, फिर जैसे करना था वैसे ही करना है उसको। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे केस 1, एंट्री करो खुद से केस 1। हाँ, ये हमारे ना कोर्स में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर। वो सीबीएसई कोर्स से हटा रखा है वैसे। उसमें क्या होगा, जितना प्रॉफिट जब वो जैसे एडमिट हो रहा है लेट्स से ऑन 15 अक्टूबर, तो 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा। उस समय तक का प्रॉफिट को पुराना रेशियो में बांटना पड़ेगा। फिर 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक अलग ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। तो दो बार सब कैलकुलेशन होगा, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये हायर स्टडीज में पढ़ाया जाएगा ये भी। ठीक है, चलो देखना केस 1 स्टार्ट करना। पहले पुराना गुडविल को राइट ऑफ कर दो 10,000 को, कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, करना एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल 10,000 को डिवाइड करना है ए और बी के बीच में। कितना कितना होगा देख लो, 7,500 2,000। टोटल हो गया 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब तो जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे करते थे वैसे कर लो। गुडविल का पैसा लाया है क्या? वो नहीं लाया है, तो उसे कैपिटल से डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू इज टू वन में। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया 2:1 डायरेक्टली। बताओ सी का कितना आ रहा है, टोटल गुडविल कितना है? 24,000 है क्या? सी का हिस्सा निकाल लो, 1 बाय कितना था 5, कितना आ रहा है? 4,800। ए और बी के बीच में 2:1। बत्तीस सौ 1,600
ठीक है। ये नेक्स्ट केस 2। केस 2 बोला गुडविल नाम का कोई अकाउंट है ही नहीं, तो एंट्री नंबर 1 नहीं होगा, मतलब समझ में आ रहा है ना। गुडविल नाम का अकाउंट है ही नहीं, तो एंट्री 1 होगा नहीं, खाली एंट्री नंबर 2 जो था सेम होगा। और क्या क्या हो गया? कौन सा? हाँ वो, हाँ वो सही बात है कि अगर यहाँ पे ना सी का कैपिटल का इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है। अगर सी जैसे कैपिटल लाया है तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कैपिटल का इंफॉर्मेशन मिसिंग है पूरा ही, तो तुम ये मान सकते हो, चलो कि अगर मैं ये मानूँ कि कैपिटल नील है, पैसा लाया ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हमको फिर मजबूरी में यहाँ पर करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। कैपिटल लिख नहीं सकते, कैपिटल याद होगा माइनस में तो नहीं जाएगा, तो वो करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सर क्लियर नहीं है और पता भी नहीं लाया है नहीं लाया है, कुछ बताया नहीं है उसके बारे में, तो हम कैपिटल लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी खास, ठीक है। क्वेश्चन में सबको लिखा होता है यहाँ पे कि सी विल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल एज वेल, कैपिटल भी नहीं लाएगा, तो फिर हमको मजबूरी में सिर्फ करेंट अकाउंट यहाँ पर लिखना पड़ता है। एंट्री तो ऐसा ही होगा, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पुराने वाले में भी ऐसा था क्या, इसीलिए करेंट कर दिया क्या बुक में? पुराने में कैपिटल आया था वो तो, ठीक है, तो फिर बुक वाला के पास तो कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा, सेम एंट्री फिर से करना है, इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होमवर्क था वो अभी भी होमवर्क ही है, ठीक है, मैं वो नहीं करवाया हूँ, वो सब करना है खुद से। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हिडन गुडविल, जिसका उसके बाद का जितना इलस्ट्रेशन है वो उस हिडन गुडविल के बारे में। हाँ, गुडविल या तीन क्लासिफिकेशन होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, याद है। पर्सनल मीन्स नेम ऑफ द पर्सन्स, रियल मीन्स एसेट्स, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज, एंड नॉमिनल मीन्स एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, ठीक है। तो गुडविल काइंड ऑफ एसेट ही है, तो उसको हम रियल अकाउंट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हिडन गुडविल। नाम से अच्छा लग रहा होगा सुन के ही, खोजना पड़ेगा गुडविल को, नाम से ही पता चल रहा है। द गुडविल विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ नहीं होगा, ना गुडविल के बारे में कुछ बताया होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल। जहां पर क्वेश्चन पढ़ के हमको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन गुडविल का है, या इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या करने के लिए बोला है, पढ़ के लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमको वहां गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। ये सोच लो आखिरी टॉपिक चल रहा है चैप्टर का, इसके बाद तो याद ही होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स है एंड रिवैल्यूएशन है, जो कि मैं बहुत पहले बताया था कि रिपीट होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ना उसको। तो WCR IFR ये सब कुछ वापस से दिया हुआ है, तो हम छोटे रिवीजन करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में रिवीजन करेंगे उसको, ठीक है। लिखना हेडिंग है हिडन गुडविल। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल sometimes the value of goodwill is not given. It has to be calculated on the basis of capital. It has to be calculated on the basis of
कैपिटल। ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। Following are the steps for calculating. Hidden goodwill. Step 1. Calculate total capital on the basis of new partner capital। ठीक है, लिखना टोटल कैपिटल इक्वल्स टू न्यू पार्टनर कौन सा 26 में दिया। तो यहाँ दे दिया, ये तो पीछे आगे पढ़ाया। ठीक है, किए थे क्या, नहीं हुआ था क्या वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो रहा है एक्चुअली कभी कभी। ठीक है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल इक्वल्स टू, लिखते रहो 1 मिनट में ठीक होगा ये। इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर। आई होप रेसिप्रोकल का मतलब पता है, पता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2। इस पे बहुत लोड हो गया है बेचारा ये वन नोट पे। इस पे बहुत सारा पीडीएफ खुल गया है, खुलते जा रहा है खुलते, अब इसको आधा डिलीट करना पड़ेगा इसमें से। देखना स्टेप 2, कैलकुलेट एक्चुअल टोटल कैपिटल, कैलकुलेट एक्चुअल टोटल कैपिटल calculate actual total capital including new partners capital। calculate actual total capital including new partners capital। स्टेप 3, goodwill equals to step 1 minus step 2। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें क्या है ये बात देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये एक तरीका है खाली गुडविल निकालने का जब क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन से देखेंगे तो ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा।
ठीक है, 26 से देख लेते हैं। ठीक है, निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 26। पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं स्टेप्स लिखाया हूँ वो स्टेप्स से सॉल्व करेंगे एक बार। जब सॉल्व करना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका लॉजिक खोजने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ के सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे स्टेप लिखा हुआ है चुपचाप स्टेप के हिसाब से फॉलो करते करते सॉल्व कर देना है उसको। ठीक है, देखना देखना। करण एंड वरुण वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। दो पार्टनर है, शेयरिंग है 1:2 का। The fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st April 2016, Kishore was admitted. Kishore नया partner है, admitted as a new partner for 1/4 share in profits. Kishore brought 2 lakh rupees for his capital, which was kept fixed like the capital of वरुण एंड करण एंड वरुण। तो बता दिया फिक्स्ड है, तो यहाँ करंट अकाउंट यूज करने से यहाँ लॉजिक बैठे करंट क्यों यूज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। तो यहाँ बोल रहे हैं कि किशोर सारा जो भी आया है उसका किससे लिया है, वरुण से लिया। तो वरुण इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो किशोर का जो भी गुडविल कुछ भी जो भी निकलेगा वो सब का सब किशोर किसको देगा पैसा, वरुण को देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण वरुण एंड किशोर। ठीक है, तो हमको गुडविल निकाल कर दिखाना है यहाँ पर। तो गुडविल निकालने का तरीका ये रहा, ये गुडविल निकालने का तरीका था स्टेप 1 2 3। ठीक है, अल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, एंट्री पास करना है बाद। ठीक है, पहले हम लोग स्टेप वाइज फॉलो करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी हो रहा है सॉल्व स्टेप स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 1 हो गया टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, लिखना। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द पार्टनर्स शेयर। तो पार्टनर का शेयर कितना, 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 दैट इज 4। ठीक है, समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा उसका। ठीक है, तो 2 लाख रुपए उसका कैपिटल है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 मतलब इंटू 4। ठीक है, तो 8 लाख। 8 लाख समझ में आ रहा है इतना। एक बार इसका मतलब देख लो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर तुम किशोर नाम का एक पार्टनर को बुला रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तेरे को 1/4 हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, और तेरे को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो बोले किशोर को हम, किशोर को बोले तेरे को 1/4 हिस्सा देंगे प्रॉफिट का और तेरे को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बाकी पार्टनर को 3/4 हिस्सा मिल रहा है। अगर तुम टोटल, ये टोटल हिस्सा है, तुम बोल रहे हो 1/4 तू लेना और 1/4 देने का 2 लाख रुपए मांग रहे हो। सोच लो ये हम लोग का टोटल हिस्सा है, इसका मैं 1/4 देने का किसी को 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। मतलब ये टोटल रूम का कितना रुपए होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए रूम का टोटल वैल्यू। तब तो हम किसी को 1/4 हिस्सा का 2 लाख रुपए मांग सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये वो निकला है कि इस रूम का टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर 2 लाख रुपए किसी से तुम मांग रहे हो उसको 1/4 हिस्सा देने के लिए, तो इसका मतलब तुम्हारा टोटल वैल्यू 8 लाख होना चाहिए, तभी तुम 1/4 का 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो। क्लियर है, ये वो निकला अभी। नेक्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 2 बोल रहा है एक्चुअल कैपिटल कितना है। देखो सबका एक्चुअल कैपिटल को प्लस करेंगे।
यहाँ पे ना एक वर्ड ऐड कर देना, तो आफ्टर नोट्स में ही, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल कौन सा लेना है, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल होगा उसको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा, क्वेश्चन में ना रिवैल्यूएशन है ना रिजर्व्स है, तो अभी हो जा रहा है। आगे चल के रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी आएगा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व दोनों का ट्रीटमेंट करने के बाद जो कैपिटल होगा उसको हम लोग को यूज करना है स्टेप 2 में, ठीक है। बाद में कोई क्वेश्चन में जरूर काम में आएगा, अभी लिख कर रखते हैं, अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है। देखना नेक्स्ट, तो एक्चुअल कैपिटल ए का कितना है, 2 लाख, प्लस बी का कितना है, 3 लाख, सी का मैं बताया है 2 लाख। इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां तो लेकिन कैपिटल सिर्फ 7 लाख हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो 8 लाख होना चाहिए इसका वैल्यू, जिस हिसाब से तुम 2 लाख रुपए मांग रहे हो उस हिसाब से इसका वैल्यू टोटल कितना होना चाहिए, 8 लाख रुपए। लेकिन तुम्हारा वैल्यू टोटल कितना है, सिर्फ 7 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये 1 लाख किसका मांग रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा क्यों मांग पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्म का गुडविल है ये, ठीक है। 8 लाख माइनस 7 लाख, ये फर्म का गुडविल है 1 लाख रुपए का, समझ में आ रहा है तभी, ठीक है। क्लियर है इतना, लिखो एक बार, लिखो और थोड़ा एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, एक बार लिखते हैं स्टेप 3, ठीक है। गुडविल समझ में आ रहा है, लिखो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, लिखा हुआ है 8 लाख माइनस 7 लाख, 1 लाख रुपीज, इतना समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। तो 8 लाख टोटल वैल्यू होना चाहिए, जिस हिसाब से हम पैसा मांग रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन हमारा वैल्यू टोटल कितना है, 7 लाख। तो हम 1 लाख ज्यादा मांग पा रहे हैं, किस वजह से 1 लाख ज्यादा मांग पा रहे हैं, क्योंकि हमारा गुडविल है 1 लाख रुपीज। क्लियर है। तो नया पार्टनर का हिस्सा गुडविल में, नया पार्टनर का हिस्सा गुडविल में निकालो कितना, कौन है ये, किशोर, किशोर शेयर, 1 लाख का 1/4, 25,000, ठीक है। समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ पता है, किशोर से हम टोटल 2 लाख मांगे, इसका मतलब है 1,75,000 उसका कैपिटल का मांगे और 25,000 गुडविल का, हम मिला के उसको बोले तो 2 लाख लाना एक बार में। हम 2 लाख जब मांगे तो हम क्या क्या मिला दिए, कैपिटल भी उससे मांग लिए, साथ में उससे 25,000 का गुडविल भी मांग लिए, ठीक है। टोटल 2 लाख मांगे, जिसमें 1,75 उसका कैपिटल के लिए है और 25,000 रुपए उसके गुडविल का हिस्सा है। क्लियर, इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। अब तो एंट्री करना है बस, ठीक है। स्टार्ट करो एंट्री। सबसे पहले किशोर पैसा लाया 2 लाख रुपए, उसका एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट। पैसा लाया तो कैपिटल ही होगा ना, एडजस्टमेंट करेंट से करेंगे फिर, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना लाया था, 2 लाख, तो अलग से गुडविल का पैसा तो नहीं लाया, 2 लाख एक बार में ले आया, जो हम कैपिटल के रूप में लिख दिए उसको, तो 25,000 उसको गुडविल का लाना था, नहीं लाया अलग से, तो उसे करंट से उतना रुपए एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एंट्री, किशोर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू, वरुण था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर खाली, वरुण करेंट 25,000, 25, ठीक है।
समझ में आ रहा है हिडन गुडविल कैसे होगा? ठीक है, हिडन गुडविल का मतलब है जहां पर पार्टनर से हम अलग से गुडविल का पैसा नहीं मांगे हैं, लेकिन फिर भी गुडविल का पैसा मिलाकर एक बार में पैसा मांग लिए हैं। ठीक है, जैसे 2 लाख रुपए से एक बार में मांग लिए हम लोग, तो 2 लाख में 1,75 उसका कैपिटल का था और 1,25,000 रुपए उसके गुडविल का था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और थोड़ा भी एनालिसिस करोगे तुमको देखो और थोड़ा बता देता हूँ एनालिसिस करके। 2 लाख रुपए लाया ये, 2 लाख में हम बोल रहे हैं कि 1,75 उसका कैपिटल का है और 25,000 उसके गुडविल का है। ठीक है, अब कैपिटल का जो 1,75 लाया ये 1/4 हिस्सा है, टोटल कैपिटल का 1/4 हिस्सा है ये, तो टोटल फॉर्म का कैपिटल देख लो कितना होना चाहिए, 7 लाख। 7 लाख समझ में आया? 7 लाख कैसे हुआ? 1,75 का 1/4 7 लाख, 7 लाख ही हो रहा था उनका कैपिटल। ठीक है, और ये 25,000 का, तो ऐसे करके 8 लाख टोटल हो रहा था। तो जैसे भी समझ लो उसको, इन शॉर्ट इतना ही है कि अलग से पैसा ना मांग के गुडविल का पैसा मिलाकर मांग लिए हम लोग। ठीक है, होमवर्क लिखना, और ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए होमवर्क। तो विकास वालों के लिए तो होमवर्क है ही, और संस्कार वालों के लिए भी, केवी का भी थोड़ा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता छुट्टी है। ठीक है, होमवर्क लिखो, जो पुराना होमवर्क था वो है ही कंटिन्यूएशन में, नया है 32, 33, 34, 35। 32 से 35। ठीक है, इलस्ट्रेशन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक दो डाउट होगा तो होगा, करेंगे फिर क्लास में।